नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ वारे हमदर्द पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ी रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। एक दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवादी मतलब पैसे को महत्व देने वाला और समाजवादी मतलब सोशलिज्म। उस भाषण का प्रभाव लेखक के मन पर हो गया और लेखक को इतना गुस्सा आया कि लेखक को पता ही नहीं चला कि कितने जोर से लेखक अपनी साइकिल चला रहे। लेखक की साइकिल और सामने आने वाली कार दोनों विरोधी की तरह एक दूसरे को घृणा की तरह देखते हुए आपस में भिड़ गए। लेखक सोचने लगे, खामखा बेकारी से इन झगड़े में मैंने टांग अड़काई और उसके लिए मेरी टांग टूट गई। लेकिन दुर्घटना के बाद इंसानियत आज भी कायम है, ये लेखक को उस दिन पता चला। लेखक गिरने के बाद आजू बाजू के बहुत लोग दौड़ के आए। जब लेखक की आंखें खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उनके आजू बाजू में कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। जैसे उनकी आंखें खुली तो सबकी चेहरों पर उत्सुकता दौड़ आई। लेखक को बहुत दर्द हो रहा था। लेखक ने दर्द के मारे पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। लेखक कहते हैं, एक चेहरे ने इतना तेजी से जवाब दिया कि मुझे पूरी होश आने तक भी वो चेहरा रुका नहीं। लेखक ने फिर क्या किया, अपनी टांग की ओर देखा तो एक टांग सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक कहते, तभी मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा आया, टांग का टूटना। टांग का टूटना यानी कुछ दिन के लिए सार्वजनिक अस्पताल में दाखिल होना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक डर गए। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द है और उसके साथ सार्वजनिक शब्द जुड़ गया, मतलब क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन होना। लेखक कहते, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना और एक दुर्घटना। लेखक कहते, टांग टूटी उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग हमदर्दी मीन्स सहानुभूति जताने आएंगे उनसे मैं अधिक डर गया कि मरीजों को आराम की ज़रूरत है। लोग मिलने को आएंगे तो आराम हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम रहता है कि मरीजों को मिलने का निश्चित समय रहता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड जो है उसमें तो खुला निमंत्रण रहता है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे कितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त होता है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। लेखक कहते हैं, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी क्यों नहीं टूट गई। लेखक कहते हैं, वे लोग मुझे पहले मिलने आए जिनके पास मैं गया था, जिनकी टांग टूटी थी, जिनको कुछ दुख दर्द था, वो लोग मेरा एहसान चुकाने के लिए आए। दर्द के मारे वैसे भी मुझे नींद नहीं थी, थोड़ी बहुत आती थी तो वे लोग आके सताते थे। वे औपचारिकता निभाने आते, औपचारिकता मीन्स दिखावे के लिए आते थे। लेखक ने उस दिन तय किया कि आज लेखक आंखें नहीं खोलेंगे, चुपचाप पड़ा रहूँगा। उसी दिन लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू आए। लेखक को सोया देखकर जाने के बजाय उनके मन में लगा, अरे मैं ऐसे कैसे वापस जाऊँ, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं उनको मिलने को आया हूँ।
तो उन्होंने क्या किया, लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, तो भी लेखक उठ नहीं रहे। तो जिस पैर को फ्रैक्चर हो गया था उसी टूटे हिस्से में उन्होंने जोर से दबाया। लेखक को इतना दर्द हो गया, चीख के मारे लेखक ने आंखें खोली और वो सामने बड़े बाबू हंस रहे। कहिए अब कैसा दर्द है? लेखक के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मोहल्ले वाले आते तो फुर्सत के बाद आते। उस दिन जब सोनाबाई आई तो अपने बच्चों के साथ आई। बच्चों को देखकर लेखक को लगा आज कोई तो दुर्घटना होने वाली है। उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो हे चाचा, जैसे कैसे बता रही है, छोटे बच्चों को चिड़ियाघर में लेके जाते हैं ना, देखो ये बंदर, उसी तरह। बच्चे खेलने लगे, एक बच्चा कुर्सी पर, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की ने दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी। इधर से आवाज़, उधर से आवाज़, लेखक को कुछ बोलने को ही नहीं मिला। और सोनाबाई का लड़का जो लेखक के पैर को रेत की थैली है उसके ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे। लेखक उसको मना करते तब तक सोनाबाई की लड़की ने शीशी, दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने लड़की को गुस्से से घेरा और फिर हंसते हुए कहा, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गिरी समझो बीमारी गई। इसके बाद 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और क्या कह के गई, फिर से आऊँगी। लेखक कहते कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते। कौन से लोग? जो रिश्तेदार दूर से गांव से मिलने के लिए आते। लेखक कहते एक दिन मेरे कमरे के सामने एक टैक्सी रुक गई और उस टैक्सी से उतरकर एक आदमी आया, मेरी छाती पर सिर रखकर उल्टा पड़कर इतना रो रहा है और रोते रोते कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। लेखक कहते क्या इंसान है, क्यों रो रहा है, इसे क्या हो गया? लेखक कहते उसने मेरे छाती में मुंह छिपाया है, मुझे दिख ही नहीं आ रहा है। जब उसका रोना कम हो गया उसने अपनी गर्दन उठाई, मेरे आँख से आँख मिली तो चुपचाप हो गया और धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना भाई, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं, शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना, कह के वो चला गया। और वही आवाज़ रोने की बाजू से कमरे में से आने लगी। लेखक कह रहे वो रो रहा है, उसके मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे अधिक गुस्सा क्यों आया, उसको इतना रोके देखकर मुझे, मेरी पत्नी को लगा कि शायद वो मेरा काफ़ी करीबी रिश्तेदार है और मेरी पत्नी ने उस टैक्सी वाले के पैसे दे दिए। लेखक कहते मुझे बहुत दुख हुआ और हमदर्दी जताने वो लोग जरूर आएंगे जिसका मुंह भी देखना नहीं चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी कविता इतनी बेतुकी कि सारा शहर परेशान। मैं उनको दूर से देखते भाग खड़ा हो जाता था। अगर पकड़ेंगे तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए मुझे अस्पताल में मिलने आए और आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई और रात में मैंने इसी संदर्भ में कविता बनाई, सुनाऊँ? और झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेली ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर मुझे ऐसा देख रहे और आंखों से इशारा करके पूछ रहे, कहो कविता कैसी रही? दूसरी आंखें पूछ रहे, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा? लेखक को उसका इशारा समझ में आया। लेखक ने उसको जल्दी से चाय पिलाई और आगे की कविता सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से विदा कर दिया। अब लेखक रोज ईश्वर से प्रार्थना करते, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। धन्यवाद।